सो आज का हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में nth रूट ऑफ इंफिनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ कल के लेक्चर में मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिया था। nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक स्पेशल पार्ट अलग से इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि उसके भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, तो वो सेपरेट पढ़ा लिया हमने। अब nth रूट के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मुझे रिपीट करना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर x कंसीडर करूं तो यहां x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 1/3। क्यूबिंग बोथ साइड्स तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, देन x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ 1। देन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ माइनस 3 बनेगा रूट में, तो माइनस 1 का रूट माने आयोटा और रूट 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मुझे जो रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये रूट्स क्या मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, दूसरा रूट मिल रहा है माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, और तीसरा रूट मिल रहा है माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। क्लियर? यहां जब हमने इनके आर्गुमेंट निकाले थे, यहां हमने जब इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो 1 आएगा। मॉड्यूलस क्या आएगा, 1। इसका भी मॉड्यूलस 1, ये तो खुद 1 ही है। ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये सभी क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसमें एक रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक में के कॉन्जुगेट होते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है ना, और इसलिए क्या है, पेयर में आते हैं और यहाँ सभी कोएफिशिएंट्स रियल है, तब ये आपस में एक में के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको थोड़ी देर के लिए अगर z1 कंसीडर करूं तो -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, ऐसे ये z1 हो गया। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 मेरे पास में है 1, और इसका निकालना है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा अल्फा। तो अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x, तो रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, 2 कैंसल, तो अल्फा का वैल्यू मुझे यहां मिल रहा है π/3। अल्फा का वैल्यू π/3 मिल रहा है। तो देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये चेक करना पड़ेगा पॉइंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस π/3 मतलब 2/3। तो z1 का आर्गुमेंट मिला मुझे 2π/3। अब z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट कंसीडर करते हैं, तो z2 हो गया -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। यहां पर भी मॉड z2 इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां आर्गुमेंट ऑफ z2 निकालते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू, उसके लिए मुझे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, तो अल्फा यही आने वाला है क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस का मॉड माने रूट 3 आएगा, तो अल्फा का वैल्यू फिर से मुझे क्या मिलेगा, π/3 ही मिलेगा। और यहां ध्यान रहे मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं निकाल रहा हूं, मैं कौन सा आर्गुमेंट निकाल रहा हूं,
क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव ओ एक्स एक्सिस के साथ में वो जो वेक्टर एंगल बनाएगा वो एंगल निकालने जा रहा हूं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा आएगा। तो यहां पे पाई प्लस अल्फा दैट इज पाई प्लस पाई बाय 3 माने 4 पाई बाय 3 इसका आर्गुमेंट हो गया। मतलब यहां एक्चुअली जो रूट्स है, रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऐसे ही लिख लेते हैं। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, एक हो गया 1, दूसरा इसका मॉड्यूलस 1 है और आर्गुमेंट क्या है 2 पाई बाय 3। तो इसको अगर मैं यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, इसका मॉड्यूलस 1 है और आर्गुमेंट हमने क्या निकाला 4 पाई बाय 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे तब एक चीज हमने और पढ़े थे कि इन तीनों का एडिशन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसे 0 होता है ये मैं प्रूव करके बताया था, ठीक है। तो हमने एक्चुअल रूट्स लेके प्रूव किए थे। इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1/2 -1/2 -1 बनेगा, वो -1 इस 1 से कैंसिल हो गया, माने आंसर विल कम 0। एक चीज यहां और समझ लो, हमारे पास इक्वेशन क्या है x³ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने देखे थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n-1, यहां a1 लिख लेता हूं, a2 x टू द पावर n-1 प्लस a3 x टू द पावर n-2 सो ऑन, यहां लिख लेते हैं आखिरी में an। ऐसा अगर कोई पॉलिनोमियल है तो यहां सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमेशा आप लिखते हो -b डिवाइडेड बाय a। क्वाड्रेटिक में रहे, किसी भी पॉलिनोमियल में रहे, चाहे उसका डिग्री कुछ भी रहे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b बाय a। अब ये b क्या है, b को थोड़ी देर के लिए मैं यहां से निकाल लेता हूं। b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 और a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x टू द पावर n-1 वाला टर्म ही नहीं है क्या x टू द पावर n-1 वाला टर्म? तो वो अगर लाते हैं हम इसमें तो x³ प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर शॉल कम। एक्चुअली भी निकाल के बताया मैंने, पॉलिनोमियल के फॉर्म से भी आपको ये निकाल के बताया। अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर मैं यहां करूं सम ऑफ जीरोस अगर मैं करूं तो 1 प्लस ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 प्लस ई टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 3, सम ऑफ जीरोस। अब इसमें भी मैं दो प्रकार से कर सकता हूं सम। इसको अगर मैं इस 1 को थोड़ी देर के लिए 1 ही रहने दो, इसको e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 का पावर 1 लिख लेता हूं और इसको लिख लेता हूं e टू द पावर आयोटा
2π/3 का पावर 2 लिख देता हूं। समझ में आई ना बात? अब इस 1 को क्या लिख देता हूं मैं? 1 को लिख देता हूं e टू द पावर आयोटा 2π/3 टू द पावर 0। ये एक जीपी है। ये क्या बन गया? जीपी। समझने के लिए इसका नामकरण कर दो अल्फा। ओके, टू द पावर 0। यहां बन जाएगा अल्फा टू द पावर 1 और यहां बन जाएगा अल्फा टू द पावर 2। दिस इज फॉर्मिंग अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1। पहला टर्म इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और कॉमन रेशो अल्फा हो जाएगा। तो इसका सम क्या आएगा? 1 इंटू अल्फा टू द पावर, कितनी टर्म्स है ये? 3 टर्म्स है, -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1। अब अल्फा का वैल्यू अगर मैं प्लेस कर दूं, क्या था अल्फा का वैल्यू? मैंने e टू द पावर आयोटा 2π/3 रखा था, उसका क्यूब -1 डिवाइडेड बाय ये अल्फा -1 ही रहने दो, डिनोमिनेटर में कुछ, न्यूमरेटर में 0 आ गया, खत्म काम। क्लियर नो? अब यहां ये क्यूब इस 3 से कैंसल हो जाएगा, तो फिर यहां मैं लिख लेता हूं e टू द पावर आयोटा 2π -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1 आएगा। अब दैट इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2π माने क्या होता है? cos 2π प्लस आयोटा sin 2π और ये -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय अल्फा -1। cos 2π का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? sin 2π का वैल्यू 0 होता है। -1 + 1 कैंसल होके 0 बाय समथिंग बचा है, तो आंसर इज कमिंग 0। ठीक है, 3 तरीके बताया हूं मैं। एक्चुअल सम करके देखा तो भी 0 आया। ठीक है, यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखा तो ये एक जीपी बना रहा है, ऐसे हमारे समझ में आया। जीपी से करके देखा तो यूलर फॉर्म e टू द पावर आयोटा 2π बन गया, उसको पोलर में एक्सप्रेस करके कर दिया तो उसका आंसर हो रहा है 1 + 0 माने 1 हो रहा है। 1 - 1 कैंसल हो गया, 0 आ गया न्यूमरेटर पे, 0 डिवाइडेड बाय अल्फा -1, आंसर शॉल कम 0। तो इस तरीके से भी ये आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब ये सब चीजें तो मैं कल भी आपसे क्या कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते समय डिस्कस किया हूं। इसका डायग्राम भी डिस्कस किया था, वो आज भी डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अब nth रूट ऑफ यूनिटी निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां इसका भी मॉड्यूलस 1 था, इसका भी मॉड्यूलस 1 है और ये खुद 1 है। माने ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो तीनों एक सर्कल पे आएंगे। उस सर्कल का रेडियस रहेगा 1 यूनिट का। तो यहां मैंने एक आर्गेंट प्लेन बना लेता हूं जिसमें एक यूनिट सर्कल विथ सेंटर O बना लेता हूं। माने ये बनेगा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। यहां रहेगा 1 पहला रूट। दूसरा रूट क्या है? e टू द पावर आयोटा 2π/3, मॉड्यूलस जिसका 1 है और आर्गुमेंट जिसका है 2π/3। 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। तो दूसरा यहां कहीं पे रहेगा, ये कौन सा नंबर हो गया? e टू द पावर 2π/3 आयोटा। ठीक से लिख लेते हैं, यहां कौन सा नंबर है? e टू द पावर आयोटा 2π/3। नेक्स्ट इसका आर्गुमेंट क्या था? 4π/3। 4π/3 मीन्स, ठीक है। और एक चीज ध्यान रहे, 2 × 120 क्या हो रहा है? 2 × 120 240 डिग्री का एंगल हो रहा है। एक चीज और याद रहे कि ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब प्लॉट होता है तो वो एक्स एक्सिस में
अपने ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, इमेज होता है। माने ये z है तो x एक्सिस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, और ये जहां इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा ना, ये पॉइंट क्या कहलाया जाएगा, इसका कॉन्जुगेट। तो ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। ऐसे हमने तीनों रूट्स लोकेट कर लिए। अब इन तीनों रूट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं आपस में ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का साइड्स अगर आप निकालोगे तो तीनों साइड्स इक्वल मिलेगी आपको। माने ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को ट्रायंगल बोलने की जगह मैं पॉलीगॉन बोलता हूं, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन बोलना पड़ेगा। रेगुलर पॉलीगॉन, थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो जब मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला और आर्गेन प्लेन में जब मैंने उनको प्लॉट किया और ज्वाइन किया, तो मेरे को क्या मिला, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मिल गया। क्यूब रूट 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। यहां एक चीज ध्यान रहे, यहां से भी एक मैं डॉटेड लाइन बना लेता हूं, ठीक है। ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये वाला एंगल क्या है, 2 पाई बाय 3 का। और यहां से पूरा ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसे मैं इधर एरो करके लिख देता हूं, ये हो गया 4 पाई बाय 3 का। यहां ध्यान रहे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं निकाल रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी की, ठीक है। हाँ, सेक्शन में दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, ये 3 रूट्स मैं बोर्ड पे रहने देता हूं, ठीक है। और बाकी सब चीजें हम अब निकाल लेते हैं बोर्ड पे से। और अब देखते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी। क्या देखते हैं अब, 4th रूट ऑफ यूनिटी। और फिर उसको और इसको, इनको कंपेयर करके बाकी के रूट्स यूनिटी के इमेजिन करेंगे, और फिर उससे इमेजिन करेंगे हम nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इन तीनों को मैं एज इट इज रहने दिया हूं। अब सपोज x इज इक्वल्स टू है 1 टू द पावर 1/4, माने वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 4th रूट ऑफ यूनिटी। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 आएगा। माने x टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस x स्क्वायर माइनस 1 को मैं x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकता हूं, और यहां x स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकता हूं आयोटा का माइनस आयोटा का स्क्वायर। समझ में आई बात, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस 1 आ जाएगा। अब यहां दिस विल इंप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1, यहां से मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और यहां से मिलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है, कितने रूट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कोई पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 4 है तो एग्जैक्टली 4 रूट रहेगी उसको, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। माने पॉलिनोमियल का डिग्री कुछ भी हो,
कॉम्प्लेक्स रूट्स जितने भी है उन सबका टोटल इवन नंबर आएगा। यहां 1 2 कॉम्प्लेक्स रूट है, 2 इज एन इवन नंबर। यहां ये भी 2 बन गए, इनका छोड़ो, ठीक है ना। तो ये हमेशा पेयर में आएंगे। और एक क्या चीज पढ़े थे, आपस में एक में के कॉन्जुगेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां कोएफिशिएंट्स रियल है, तो यहां आयोटा इज कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे इनको हम आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करते हैं। x x डैश y डैश, ये रियल एक्सिस हो गया। यहां ये 1 है, इसका भी मॉड्यूलस 1 आएगा। आयोटा का भी मॉड्यूलस 1 होता है और माइनस आयोटा का भी मॉड्यूलस 1 ही होता है। माने सबके मॉड्यूलस 1 है, मींस दे ऑल विल लाई ऑन अ सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 1 यूनिट। तो यहां एक मैं यहां सपोज -1 नाम का रूट है, यहां रहेगा +1 नाम का रूट, यहां रहेगा आयोटा नाम का रूट, और यहां क्या रहेगा माइनस आयोटा नाम का रूट। और यहां से ऐसे मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। अब पहले रूट ने, ये वाले रूट ने, कॉम्प्लेक्स रूट ने एंगल कौन से डिग्री का बनाया यहां पे, π/2। और ये वाला मैं इधर से एक्चुअल प्रिंसिपल आर्गुमेंट गिनने का है तो इधर से गिनूंगा, -π/2 है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन मुझे किससे गिनना है, पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में या पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हुए एंगल को मेजर करना है। तो ये π/2 है, तो यहां से यहां तक एंगल, ये थोड़ा मैं एरो बना के नीचे लिख लेता हूं, 3π/2 रहेगा। समझ में आई बात। अब यहां पे अगर मैं 4th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी अगर लिखूं तो एक मिल रहा है मुझे 1, ठीक है, एक मिल रहा है -1। ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं दोनों के मॉड्यूलस 1 है, दोनों के मॉड्यूलस 1 है। पहले इसका आयोटा का आर्गुमेंट π/2 है और माइनस आयोटा का यहां हमने आर्गुमेंट निकाला है 3π/2। तो फिर आयोटा और माइनस आयोटा, दैट विल इंप्लाई, ये 1 को 1 ही रहने दो, -1 को -1 रहने दो, या फिर इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं मैं e⁻0 आयोटा cos 0 प्लस आयोटा sin 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। समझ में आई ना बात। 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 कैन बी रिटन एज cos 0 प्लस आयोटा sin 0। अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, e⁻0 आयोटा। पोलर यूलर दोनों कल अच्छे से मैं मिसमैच करा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हूं। ओके, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो लेना नहीं है हमें, तो इसे मैं लिख सकता हूं e⁻3π या -1 था ना, ये e⁻, कौन सा एंगल बना रहा है, ये पाई एंगल बना रहा है। तो इसे लिख सकता हूं मैं e⁻ आयोटा पाई या पाई आयोटा, जैसे भी लिखना है, e⁻ आयोटा पाई। बाद में है आयोटा, आयोटा को कैसे लिख सकता हूं, e⁻ आयोटा π/2। और माइनस आयोटा को कैसे लिख सकता हूं, e⁻ आयोटा 3π/2। यहां तक सभी पिक्चर क्लियर है सभी की। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने बोर्ड पे रखा हूं। जब हमने क्यूब रूट निकाले थे तो सभी के डिनोमिनेटर 3 है, सभी के डिनोमिनेटर
हालांकि मैंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया, तो इसको यहां पे एक्सप्रेस करके रखा ही हूं मैं, e टू द पावर 0 आयोटा, है ना। तो इसको मैं 0 आयोटा बाय 3 भी लिख सकता हूं ना, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आने वाला है उसका आंसर। तो ये पहला क्या है एक्चुअली, e टू द पावर 0 आयोटा बाय 3। दूसरा क्या है, e टू द पावर 2 पाई आयोटा 2 पाई बाय 3। और तीसरा e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय 3। सभी में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। कब 3 आया था, जब हमने थर्ड रूट निकाले थे। अब कौन सा रूट निकालते हैं, तो सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, तो 4 नहीं है तो बना लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं e टू द पावर 0 आयोटा बाय 4, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे लिख लेते हैं आयोटा 0 बाय 4 कॉमा, इसे हाँ 4 पाई बाय 4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाइड कर लिया, इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, और यहां पे भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब सभी क्या हो गए, सभी हो गए हमारे, सभी के डिनोमिनेटर्स हमारे क्या आ गए, 4 आ गए। क्लियर। यहां एक्चुअल जो रूट्स निकले इनका सम देखो, 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, सब कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, पॉलिनोमियल से भी देखोगे तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां पे 0 है ना। सम ऑफ जीरोस कैसे होगा, यहां पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 का एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है, एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर शैल कम 0। सम ऑफ जीरोस एक्चुअली पॉलिनोमियल के फॉर्म्स में चेक कर लिया हमने, सब जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे और थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। यहां इसे एज इट इज रहने देता हूं मैं, इसे एज इट इज रहने देता हूं। इसे तो 1 भी लिखा तो चलेगा, लेकिन चलो सबको, इसको क्यों नाराज करते हो, इसको भी उसके फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर लिया। यहां मैं इसे लिख सकता हूं e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 4 का स्क्वायर। सॉरी, पूरा ऐसे लिखना चाहिए ना, ऐसे, ठीक है, वैसे ब्रैकेट नहीं, ऐसे ब्रैकेट चाहिए वो। इसे e टू द पावर आयोटा, इसे कुछ नहीं कर सकते, 2 पाई बाय 4 का पावर 1 लिख देता हूं। ओके, इसे e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 का 2 पाई बाय 4 का क्यूब, 2 अंदर चाहिए था, 2 पाई बाय 4 का क्यूब। ओके, अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो पावर 1 जिसका था ना, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 1 को पहले माने, जिसका पावर 0 है उसको। अब यहां इसको बदल देता हूं मैं, ठीक है ना, ये 1 ही है, इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूं, पावर 0 दे दो। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो इसको क्या रखना चाहिए, 2 पाई बाय 4 का पावर 0, ठीक है ना, 2 पाई बाय 4 का पावर 0। ये 2 पाई बाय 4 e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 4 का पावर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3। इनको अगर मैं अरेंज करूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 4 लेता हूं, तो देयरफॉर रूट्स आर क्या बनेगा, एक बनेगा अल्फा टू द पावर 0, एक बनेगा अल्फा टू द पावर 1, एक बनेगा अल्फा टू द पावर 2, एक बनेगा अल्फा टू द पावर 3। टोटल कितने रूट्स हैं, 4।
ठीक है। इन चारों रूट्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये भी एक जीपी बना रहे हैं। व्हाट इट इज? जीपी विथ फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशो अल्फा। ठीक है। अब इस जीपी का यहां पे सम ऑफ रूट्स अगर मैं करूं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा टू द पावर 0 प्लस अल्फा टू द पावर 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2 प्लस अल्फा टू द पावर 3। जीपी है तो सम क्या आएगा? पहला टर्म 1 है, टोटल टर्म 4 है, अल्फा टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। अब अल्फा का वैल्यू रख दो। अल्फा का वैल्यू क्या था? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय 4 का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। यहां 4 4 आ गया, फिर से 2 पाई आ गया ना। जब भी जैसे हमने क्यूब रूट वाले क्वेश्चन में यहां पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, आप ऑर्डर देखना कब कौन सा क्या लिखना है वो। तो यहां बनेगा ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। e टू द पावर आयोटा 2 पाई को हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 माने 0 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। आंसर इज कमिंग 0। क्लियर? यहां पे फिर से सम ऑफ ऑल द 4 रूट्स इज कमिंग 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी तीनों रूट्स का सम 0 आ रहा था। ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में भी चारों रूट्स का सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहां तक पहले लिख लो। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है वो फिर से और मैं समझा देता हूं। तो यहां तक हमने जो कुछ भी अब जज कर पाएंगे हम यहां तक से लेके nth रूट तक के लिए, वो अब सब जजमेंट्स हम बोर्ड पे ले लेते हैं। पहले रूट्स बोर्ड पे ले लेते हैं और फिर जजमेंट देखते हैं क्या हमारे केस का रिजल्ट लगेगा। ठीक है। तो पहले अब इन सबको कोर्ट में हाजिर कर लेते हैं। फॉर x टू द 1 टू द पावर 1/3, या फिर ऐसे लिख लेता हूं ठीक से, x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। वी वेयर हैविंग x इज इक्वल टू क्या क्या मिला था? e टू द पावर आयोटा 2 पाई 3 का पावर 0। ठीक है। कॉमा इस 1 को लिखा हूं मैं वैसे, e टू द पावर आयोटा 2 पाई 3 का पावर 1, कॉमा e टू द पावर आयोटा क्या 2 पाई 3 का पावर 2। बाद में हमने 4 के लिए निकाला। फॉर x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/4। 4 के लिए मुझे क्या मिला? x की क्या क्या वैल्यूज मिली? e टू द पावर आयोटा 2 पाई 4 का पावर 0 मिला, e टू द पावर आयोटा 2 पाई 4 का पावर 1 मिला, e टू द पावर आयोटा 2 पाई 4 का पावर 2 मिला, और चौथा जो रूट मिला था मुझे वो क्या मिला? e टू द पावर आयोटा 2 पाई 4 का क्यूब मिला। ओके। अब इससे हम पांचवे वाले का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो फॉर
x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/5। क्या क्या मिलना चाहिए हमें? x की वैल्यूज मिलना चाहिए e टू द पावर आयोटा 2π/5 टू द पावर 0, e टू द पावर आयोटा 2π/4 टू द 5 टू द पावर 1, e टू द पावर आयोटा 2π/5 टू द पावर 2, कॉमा e टू द पावर आयोटा 2π/5 टू द पावर 3, e टू द पावर आयोटा 2π/5 टू द पावर 4। 1 2 3 4 5। समझ में आई बात? यहां ये 5 क्या है? फिफ्थ रूट का 5 है। ये 4 क्या है? फोर्थ रूट का 4 है। ये 3 क्या है? थर्ड रूट का 3 है हर जगह। अब ऐसा nth रूट वाला देखेंगे हम, ठीक है? तो फॉर ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो 1 टू द पावर 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो x के वैल्यूज मुझे क्या मिलेंगे? e टू द पावर आयोटा 2π/n टू द पावर 0। इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना बच्चों। 2π/n टू द पावर 1, e टू द पावर आयोटा 2π/n टू द पावर 2। एक और लिख लेते हैं, e टू द पावर आयोटा 2π/n टू द पावर 3। ऐसे ही कंटिन्यूएशन में जाएगा। चलो बोलो बरा, आखिरी का क्या आना चाहिए? आखिरी रहना चाहिए n-1। समझ में आई बात? क्योंकि 5 था तो 4 तक गया, 4 था तो 3 तक गया, 3 था तो 2 तक गया, तो n है तो n-1 तक जाएगा। क्लियर? अब इसे जनरलाइज भी करना है हमें। तो जनरलाइज करने के लिए इसको एक स्टेप मैं सॉल्व कर लेता हूं। x ये होगा 1, यहां e टू द पावर आयोटा 2π/n, यहां e टू द पावर आयोटा 4π/n, e टू द पावर आयोटा 6π/n, so on, e टू द पावर आयोटा 2 into n-1 पाई डिवाइडेड बाय n। ऐसे रूट्स बन रहे हैं। ऐसे क्या बन रहे हैं? पूरे रूट्स बन रहे हैं। अब इन रूट्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक ये 1 वाला भी थोड़ी देर के लिए रहने ही देता हूं ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो आपका। 0 इंटू क्या लिखना पड़ेगा? 2π/n। ये पावर अंदर जाएगा तब पावर मल्टीप्लाइड होते हैं। चलो इसको भी लिख लिया मैंने। यहां देखो, यहां 2 इंटू 0, पढ़ो कैसे इसको? 2 इंटू 0 पाए है। नीचे का डिनोमिनेटर अभी माइंड से निकाल डालो। यहां 2 इंटू 1 पाए है, यहां 2 इंटू 2 पाए है, यहां 2 इंटू 3 पाए है, यहां 2 इंटू n-1 पाए है। माने अगर इसे जनरलाइज कर लिया जाए तो x इज इक्वल टू, एक्चुअली आंसर क्या है? e टू द पावर i टॉइस ऑफ k पाई डिवाइडेड बाय n। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे हमारे डिस्कशन का, ठीक है ना? वेयर k कहां से चालू होगा? 0 से। k का वैल्यू यहां 0 है, k का वैल्यू 1 रख दो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है? k का वैल्यू 2 रख दो, इसमें k का वैल्यू 2 रख दो तो 4 पाई डिवाइडेड बाय n ये वाला आ जाएगा। k का वैल्यू 3 रख दो तो ये वाला बन जाएगा, और k का वैल्यू n-1 रख दो तो वो आखिरी का आ जाएगा। क्लियर? दिस इज
जनरलाइज्ड यूलर फॉर्म, जनरलाइज्ड यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट। आप बोलोगे सर रियल भी तो निकाले, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हटाओ उसको, है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सभी रूट्स को आप कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर सकते हो, चलेगा। तो जितने भी हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले, कितने निकाले, n कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले, रियल को भी कॉम्प्लेक्स में गिन डालो, अब n कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाले, तो कॉम्प्लेक्स रूट का यूलर फॉर्म का जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, e टू द पावर आयोटा 2k पाई डिवाइडेड बाय n। यहां k कहां से चालू होगा, 0 से लेके, और लास्ट वैल्यू k क्या लेगा, n माइनस 1 लेगा। पिक्चर क्लियर हो गई यहां तक। अब इसी का जनरल फॉर्म हमें क्या मिला था, e टू द पावर आयोटा 2k पाई डिवाइडेड बाय n। इसको अगर मैं पोलर में कन्वर्ट करूं, इसको किस में कन्वर्ट करूं, ध्यान रहे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में क्या पढ़े थे हमने, मॉड z e टू द पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, थीटा लिख देता हूं मैं। लेकिन यहां ऐसे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हर इसमें मॉड्यूलस ऑफ z 1 है, कहीं पे भी nth रूट में रहे, किसी भी रूट में रहे, हर जगह मॉड्यूलस ऑफ z आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसीलिए इसको 1 कर दिया, तो यहां मॉड z है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कॉस 2k पाई डिवाइडेड बाय n प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाय n। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ अपने आप हमारे सामने आ गया, ठीक है ना। डी क्या मॉगरन या ऐसे कुछ तो भी थ्योरम पढ़ोगे आप, ठीक है। तो उसका प्रूफ ऑलरेडी बन गया। अब यहां ध्यान रहे, यह हो गया जनरलाइज्ड यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, या सीधा सीधा nth रूट ऑफ यूनिटी का जनरलाइज फॉर्म हो गया, जनरलाइज्ड यूलर फॉर्म हो गया, और ये जनरलाइज्ड पोलर फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा के स्टडी करते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक चीज समझ में आएगा, e टू द पावर आयोटा 2k पाई, ब्रैकेट का पावर 1/n लिख सकता हूं इसे मैं, ऐसा और नो, यह हटा के ब्रैकेट में दे दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना, पावर पावर का रूल्स ऑफ इंडाइसेस आप जानते हो, 7वीं से आए हो पास होके, ठीक है। तो हाँ, राइट साइड को एज इट इज रहने देते हैं। अब लेफ्ट साइड का ये जो है ना, इसे भी हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, थोड़ा स्पेस कम जा रहा है, बना लेते हैं स्पेस। इसका पोलर फॉर्म बनेगा कॉस आयोटा, सॉरी आयोटा कहां से आएगा, कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, ब्रैकेट टू द पावर, यहां क्या बन रहा है, राइट साइड 2k पाई डिवाइडेड बाय n, कॉस वाला प्लस नीचे लिख लेता हूं आयोटा साइन, समझ में आया रूल। माने ये 1/n कहां डाल सकते हो आप, डिनोमिनेटर ऑफ थीटा, कहां डाल सकते हो आप, डिनोमिनेटर ऑफ थीटा में डाल सकते हो, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब यहां क्या मिल रहा है, हेंस एक जनरल फॉर्मूला मिल रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर 1/n है, तो फिर
आंसर क्या आएगा, cos थीटा बाय n प्लस आयोटा अब 1 बाय n था इसलिए 1 बाय n गया, n होता तो n चले जाता। समझ में आई ना बात? माने पावर में जो नंबर रहेगा वो एंगल के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। दिस इज द रूल। तो ये हो गया आपका nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी भी कुछ डिस्कशंस बाकी है, पहले इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं आगे और क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें। तो और कुछ जो जरूरी डिस्कशंस है वो कर लेते हैं। यहां अगर मैं ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी है उन सब की जगह अगर अल्फा कंसीडर कर लूं, सभी ब्रैकेट सेम है ना, अंदर ब्रैकेट क्या है, सभी सेम है, उसकी जगह मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूं। तो ये 3 स्टेप पहले मिटा देते हैं अब और चालू करते हैं। If alpha is equals to e to the power iota 2 pi divided by n, इस स्टेप में ध्यान दो, then n roots of unity r क्या बन जाएंगे, अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर n माइनस। समझ में आया? अब हमें चेक करना है, हमने 3 रूट्स का सम देखा, क्यूब रूट में 0 आया, 4 रूट्स निकाले, चारों रूट का सम देखा, 0 आया। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ n रूट्स अगर निकालते हम यूनिटी के, तो उन सभी रूट्स का सम 0 आता है या नहीं आता है, ये अब हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां सम ऑफ रूट्स जो होगा, यहां ये एक जीपी बना रहा है, इस जीपी में पहला टर्म 1 दिख रहा है, कॉमन रेशो अल्फा दिख रहा है, तो दिस फॉर्म्स अ जीपी। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा टू द पावर 0, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर 2 3, अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ये जीपी है, तो पहला टर्म है अल्फा टू द पावर 0, टोटल टर्म कितनी है n, क्योंकि काउंटिंग आप 0 से चालू कर रहे हो, n माइनस 1 तक काउंटिंग करोगे तो टोटल n भरेंगे। तो यहां अल्फा टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, ये तो 1 हो गया। अल्फा का वैल्यू आपने क्या लिया, e टू द पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाय n, उसका पावर n माइनस 1, अल्फा माइनस 1, ये nn गए, तो क्या बचा, e टू द पावर आयोटा 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1। अब तो आपको याद ही हो गया, e टू द पावर आयोटा 2 पाई माने 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, 1 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1, आंसर इज कमिंग। तो सम ऑफ ऑल द जीरोज या रूट्स इज इक्वल्स टू, ये तो पॉलिनोमियल से भी इजीली समझ में आया, क्योंकि पॉलिनोमियल में x टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कौन है, 0 है, ठीक है। माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के फॉर्मूला से अगर सम ऑफ जीरोज निकालते हो तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माने जो 1 है, तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर शॉल कम 0 ओनली। वहां से भी समझ में आ रहा है, एक्चुअल सम करके देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ऐसे करके देखा, जीपी फॉर्म कर रहा है
तो भी समझ में आ रहा है। क्लियर? अब यहां जो रूट्स है इसी लिस्ट को फिर से देखो, टोटल n रूट है, ठीक है। इसमें इफ n इज ऑड, सपोज n क्या है, ऑड है, तो यहां ऑड -1 तो इवन बन जाएगा। ऑड -1 क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। यहां आप 0 से इवन नंबर तक काउंट कर रहे हो, ये 1 है, ये क्या है, 1 है, 0 से काउंटिंग कर रहे हो ना आप, तो ये जो इतने बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, इवन नंबर बनेंगे, और ये एक बचेगा, माने इनकी पेयर कर सकते हो आप, और इनकी इसकी नहीं, एक बचेगा। तो जब n ऑड है, ठीक है, तब आपको इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, और उनकी पेयर्स कितनी रहेगी, n, यहां पे n इज ऑड है तो n-1 इवन रहेगा, तो यहां पे n-1 डिवाइडेड बाय 2 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। समझ में आई कि नहीं बात? यहां से इधर काउंट करोगे तो ये काउंटिंग आपका इवन रहेगा, माने जोड़ी कितने की बनेगी, दैट डिवाइडेड बाय 2। यहां से गिनो ये कितने हैं, n-1 है, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2। अगर n इवन है तो n-1 क्या हो जाएगा, ऑड, n-1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ऐसे समय इफ n is even, this will imply n-2 divided by 2 pairs of कॉम्प्लेक्स रूट्स रहनी चाहिए। पिक्चर और क्लियर कर देता हूं, x टू द पावर 1 टू द पावर 1/3 में x का पावर 3 था, 3 ऑड है, तो कॉम्प्लेक्स रूट आपको 2 मिले थे। कॉम्प्लेक्स रूट आपको कितने मिले थे, 2 मिले थे, है ना। तो यहां n+1 डिवाइडेड बाय 2 चाहिए था, यहां गलती कर दिया हूं मैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2। बाद में हमने 4 देखा, 4 एक इवन है, ठीक है, उसके कितने मिले थे, दोनों जगह प्लस चाहिए था, ऐसे n+2 हमने इससे मैनेज करके निकाला ना, आधे गिन के निकाला, ये वो भी ठीक है, या आधे गिन के निकाला। अब डायरेक्ट n की बात कर रहे हैं हम, जब n का वैल्यू 3 था तब 2 मिले थे, पेयर गिन रहे ना हम, माने कितनी पेयर मिली हमें, एक पेयर मिली, माइनस साइन अगर रखते तो ये पेयर्स गिन रहे थे हम, सॉरी यहां पहले ही ठीक था, ये नंबर ऑफ रूट्स नहीं गिन रहे हम, क्या गिन रहे हैं, पेयर ऑफ रूट्स। तो n का वैल्यू 3 डाल दो, 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, एक पेयर, एक जोड़ी, माने 2 रूट हो गए ना, ये कंफ्यूजन था। जब n का वैल्यू 4 था, ठीक है, तो यहां पे यहां डाउटफुल काम है, क्या, n का वैल्यू 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे एक पेयर, एक ही पेयर मिल रहा था, बाकी के दोनों, दूसरी पेयर क्या थी, रियल की थी, 1 और -1 थे ना, और बाकी 2 रूट क्या थे, आयोटा और माइनस आयोटा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट उसमें मिलने वाले हैं, ये भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम
पूरा मेंस और एडवांस के जो न्यूमेरिकल्स है अभी तक जितना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस करेंगे और बाद में ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करेंगे। ठीक है, अब रह गया एक छोटी सी चीज मैं भूल गया, कौन सी चीज? इन्हें अगर हम आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट करें, हर जगह हमने आर्गेंट प्लेन पे प्लॉट किया ना, तो प्लॉट करके देखते हैं। ध्यान रहे बच्चों, 4 का जब हमने किया था तो रेक्टेंगल मिल रहा था, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स। अब n का प्लॉट करने जा रहे हैं हम, तो यहां और हर किसी कॉम्प्लेक्स रूट का मैग्नीट्यूड या हर रूट का मॉड्यूलस 1 ही था, माने ये सब सर्कल पे आएंगे हैविंग रेडियस 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, हर जगह एंगल क्या है? 2 पाई बाय n। पूरा एंगल क्या है? 2 पाई। माने इस 2 पाई एंगल को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो? n पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, n इक्वल पार्ट में। तो यहां पहला बनेगा यहां, ठीक है, या k का वैल्यू जैसे जैसे डालते जाओगे, यहां दूसरा बनेगा, यहां कहीं पे तीसरा, यहां कहीं पे चौथा, यहां कहीं पे, अब ये हाथ से बना रहा हूं मैं डायग्राम, रेगुलर पॉलीगॉन उतना नहीं आएगा, ऐसे कुछ बनते जाएगा। और ये हो गया, ऐसे ही हम चलते गए, ये हो गया nth वाला। यहां k का वैल्यू 1 है, माने ये क्या है? e टू द पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाय n। यहां k का वैल्यू 2 है, मतलब आयोटा 4 पाई डिवाइडेड बाय n e टू द पावर। यहां k का वैल्यू 3 है, मतलब e टू द पावर आयोटा 6 पाई डिवाइडेड बाय n। ये कौन हो गया? e टू द पावर आयोटा 8 पाई डिवाइडेड बाय n एंड सो ऑन। यहां एक चीज और ध्यान रखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये देखो अभी हाथ से ड्रॉ करने से ऐसे हो रहा है, ओके, ये कॉन्जुगेट हो गया। क्या रहेगा ये? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपको यहां मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट आपको यहां मिलेगा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ये रहेगा, माने हर जगह आपको कॉन्जुगेट मिलते जा रहे हैं। इन रूट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे, ये वाला रूट क्या था? e टू द पावर i n-1 पाई डिवाइडेड बाय n, आखिरी वाला जब k का वैल्यू n-1 रहेगा। तो यहां आपने एक सर्कल में n पार्ट किए, टोटल कितने पार्ट किए? n। तो यहां आपको कितनी साइड मिलेगी इस पॉलीगॉन की? n साइड्स मिलेगी, माने ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मिलेगा आपको। ठीक है, तो 3 में 3 साइडेड मिल रहा था रेगुलर पॉलीगॉन, 4 में 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, 5 में 5 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो वैसे nth रूट जब आप निकालोगे तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मिलेगा। ठीक है, यहां 1 इंक्लूड किया मैंने, यहां -1 इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर n इज इवन ऑड, क्या है उसके ऊपर वो सब कुछ डिपेंड करता है। क्लियर? लिख लो। हाँ, यहां एक छोटा सा करेक्शन कर लो, आयोटा इंटू 2 चाहिए था, हर जगह 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है।